हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 7th हिंदी भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के बारे में। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण माँ यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं। उत्तर है, कृष्ण माँ यशोदा से बलदेव या बलराम की शिकायत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते हैं। उत्तर है, बलराम कृष्ण को कहते हैं, बलराम कृष्ण को मोल देकर खरीदा हुआ बताते हैं। यशोदा ने उसे जन्म नहीं दिया है। उसके कृष्ण के माता पिता कौन हैं। नंदी यशोदा दोनों ही गोरे रंग की हैं। उसका शरीर सांवला क्यों है। इस तरह की अनेक बातें कहकर बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, यशोदा कृष्ण पर क्यों रीझ रही हैं। उत्तर है, यशोदा ने बालक कृष्ण के मुख को क्रोध से भरी बातें सुनी तो यशोदा कृष्ण पर रीझने लगी हैं। अगला प्रश्न है, यशोदा ने गोधन की कसम खाकर क्या कहा। उत्तर है, यशोदा ने गोधन की कसम खाकर कहा कि वह उसकी कृष्ण की माता है और वह कृष्ण उसका पुत्र है। अगला प्रश्न है, कृष्ण को किन चीज़ों के प्रति आरुचि है। उत्तर है, कृष्ण को पकवान मेवाओं के प्रति आरुचि है। अगला प्रश्न है, ब्रज युवतियों के मन में क्या इच्छा है। उत्तर है, ब्रज युवतियों के मन में इच्छा है कि उस युवती के घर में चोरी चोरी मक्खन खाने जाएं। जब कृष्ण मक्खन की मटकी से मक्खन खाते हुए बैठे हों तो वह ब्रज युवती उन्हें छिपकर देखी। यही उस ब्रज युवती की कामना है। अगला प्रश्न है, गोपी प्रातः कहाँ गई थी। उत्तर है, गोपी प्रातः नंद बाबा के भवन कर गई थी। अगला प्रश्न है, यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार कर रही हैं। उत्तर है, यशोदा ने श्री कृष्ण के शरीर पर तेल लगा दिया है, आंखों में काजल लगाकर भौहें बना दी हैं, उनके माथे पर काला टीका लगा दिया है। अगला प्रश्न है, दिए गए 4 उत्तरों में से सही उत्तर छांट कर लिखो। कृष्ण को कौन चिढ़ा रहा है। उत्तर है, बलराम। अगला प्रश्न है, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है। उत्तर है, मक्खन। यशोदा किसका श्रृंगार कर रही है। उत्तर है, कृष्ण का। खाली स्थानों को भरिए। कहा कहो यह रिश्के मारे डैश हो नहीं जात। डैश में क्या आएगा, खेलन हो नहीं जात। अगला खाली स्थान है, तारी दे दे हंसत ग्वाल सब सीखे देत। डैश में आएगा, बलबीर। सूर डैश मोहि गोधन की सो हो मात तू पूत। खाली स्थान में भरेंगे, श्याम। सूरदास प्रभु अंतर्जामी डैश मन की जानी। खाली स्थान में भरा जाएगा, ग्वालिनी। तेल लगाई लगाई के अंजन डैश बनाई बनाई डिठो नहीं। तो यहाँ खाली स्थान में आएगा, भौं। अगली पंक्तियाँ हैं, अर्थ मिलान कीजिए। मोहन मुख रिश्की बातें जसमत सुन सुन रीझे। तो इनमें से देखिए आपके क्या हो सकता है और इनको मिलाइए। यहाँ दिया गया है, पहले का आएगा, मोहन के मुख से क्रोध की बातें सुन सुनकर माता यशोदा खुश होती हैं। घ नंबर में जो है। अगली पंक्ति है, मुँह सो कहत मोल को लीनो। तो क्या कहता है, मुँह से कहता है कि तुम मोल के लिए गए हो, बाजार से खरीदे गए हो। तो यहाँ आएगा ये इंगा नंबर लिखा है, मुझसे कहता है कि मुझे खरीदा गया है। सुनो श्याम बलभद्र चबाए जन्मत ही के दूध। अगली पंक्ति है, इनको का से मिलान किया जाएगा, श्याम सुनो। बलभद्र जन्म से ही चुगलखोर और धूर्त है। बैठ जाए मथनिया के डिंग। इसका उत्तर रहेगा, मथनिया के पास बैठकर मैं छिप जाऊं। अगली पंक्तियां हैं, बाको जियो जुग लाख करोड़ जसमत को सुख जात ना कहो।
इसका रहेगा वह लाख करोड़ वर्षों तक जिए, उस यशोदा माँ के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ ऐसे इसको, ये देखिए उत्तर, इनको ऐसे मिलान कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में स्थानीय बोली, ब्रज और मानक भाषा के शब्द दिए गए हैं, उनके सही जोड़े बनाइए। फिर से सही जोड़ी बनानी है, जैसे तारी का ताली, माखन का मक्खन, ठाड़ी खड़ी, भौं भवन, जुग युग, जुगती युवती, पूत पुत्र, करोड़ करोड़। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण छांट कर लिखिए, जैसे कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ, कहत कौन, मोहि को मारन, मोहन मुख, जसमति सुन सुन, माता तो पूत, लगाई लगाई, बनाई बनाई, निहारत बारत, चुचकारत। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है, जहाँ बार बार उसी वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। विभिन्न प्रकार के शब्द युग्म हैं, जैसे पुन पुन, दय दय, शब्दों को बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसे हम शब्द युग्म कहते हैं, जैसे सुन सुन, मन मन। अगला प्रश्न, समानार्थी शब्द लिखिए। शरीर का भैया का भाई, शरीर का तन, मोह का मोह, पूत का पुत्र, भौन का सवेरा। अगली पंक्तियां हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसमति कब जायो। यहाँ प्रश्न बनता है, यहाँ कौन किससे कह रहा है? उत्तर है यहाँ बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं। अगला प्रश्न बनता है, इसमें माता के पुत्र के बीच कौन सा भाव प्रतीत या जागृत हो रहा है? उत्तर है, इसमें माता और पुत्र के बीच वात्सल्य भाव प्रतीत या जागृत हो रहा है। अगला प्रश्न है, इस बात के अतिरिक्त आपकी पाठ्य पुस्तक में वात्सल्य का एक उदाहरण दिखिए। उत्तर है, वात्सल्य भाव का एक उदाहरण यह है, मैया हो न चरे हो गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मौसे, मेरे पाई पिराई, जो न पत्ते पूछ बलदाओ, अपनी सोह दिबाई, यह सुन सुन जसमत ग्वालिन को, गारी देत रिसाई, मैं पटबत अपने लड़का को, आपे मन बहराई, सूर्य श्याम मोरे अति बालक, मारत ताहि रिंगाई। तो ये वात्सल्य रस की पंक्तियां हैं, इनको आप देख लीजिए। आगे हम करते हैं, यहाँ हम इनके पद्यांशों की पंक्तियों के अर्थ को समझेंगे। पाठ में इस पद्यांश को हम पढ़ चुके हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिए। यहाँ हम इसके अर्थ को करते हैं। शब्दार्थ हैं इसके बहुत सारे। मोही मतलब मुझको, खिजायो मतलब चढ़ाना है, मोसो मुझको या मुझे, मोल को लीनो मूल्य देकर खरीद लिया, तो ही तुझको जसमति जसोदा जी ने जायो, जायो मतलब जन्म देना, यही रिस, इस रिस के, यही मतलब इस और इसके मारे, क्रोध या नाराजगी के कारण, हो मतलब मैं नहीं जाता हूँ, पुनि पुनि बार बार, कहत कहता है, को है कौन है, तात मतलब पिता, कत मत क्यों, तारी दे दे ताली बजाकर, सीख दे सिखा देता है, बलबीर बलदाओ, मोहि को मुझको, खीज मतलब क्रोध करना, रिस मतलब क्रोध, सुनते हुए, रीझे प्रसन्न होती हैं, चबाई चुगलखोर, इधर उधर की बातें जोड़ तोड़ कर बताने वाला, धूर्त धूत, गोधन गाय रूपी धन, सौ शपथ लेना, पूत पुत्र। संदर्भ इसका, प्रस्तुत पंक्तियां वात्सल्य के पद शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता वात्सल्य सम्राट सूरदास जी हैं। प्रसंग है, कवि ने बालक कृष्ण द्वारा अपनी माता यशोदा से बलदाऊ के विरुद्ध शिकायत करने के ढंग का वात्सल्य प्रधान वर्णन किया है। व्याख्या है, मेरी माँ मुझे बलदाऊ
में बहुत अधिक चिढ़ाया है। वह मुझसे कहता है कि तूने कुछ मूल्य देकर मुझे खरीदा है। तुझे यशोदा माँ ने जन्म कब दिया? इसी के कारण मुझे क्रोध आ गया। अतः मैं क्या कहूँ? मैं खेलने के लिए नहीं जाता। वह बलदाव मुझसे बार बार पूछता है कि तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिताजी कौन है। देखो, नंद बाबा और माता यशोदा दोनों ही गोरे रंग के हैं, तुम सांवले क्यों हो? इस प्रकार सभी ग्वाले तालियां बजा बजा कर मेरी हंसी उड़ाते हैं। इस तरह बलदाऊ उन सबको सिखा देते हैं। तो मुझे ही मानना सीखी है, बलदाऊ पर कभी भी क्रोध नहीं करती है। इस तरह बालक कृष्ण के मुख से क्रोध की बातें सुनकर माता यशोदा बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और कहने लगी हैं, हे श्याम, यह बलदाऊ तो अपने जन्म से ही चुगलखोर और धूर्त है। प्रसन्न होती हैं और कहने लगती हैं, हे श्याम, यह बलदाऊ तो जन्म से ही चुगलखोर और धूर्त है। सूरदास जी यहाँ वर्णन करते हैं कि माता यशोदा कहने लगी कि हे श्याम, मैं अपने गाय धन मतलब गाय की शपथ लेती हूँ कि तू मेरा ही पुत्र है। अगली पंक्तियां हैं, इनको पढ़ लीजिए। शब्दार्थ है, मोही मुझको माखन मक्खन भावे अच्छा लगता है कहत तो तू जो कहती है रुचि आवे अच्छे लगते हैं जुबती जुब युवती एक एक पाए पाछे पाए पीछे मतलब पीछे खड़े होकर सुनती। मन मन कहते अपने मन में सोचती है अथवा कामना करती है। कबहू कभी तो देखो देखें माखन खाते हुए जाए जाकर मथनिया मटकी डिग पास तब उस समय रही छपाने छिपकर रहूं। अंतर्यामी हृदय की बात को जानने वाला ग्वालिन मन गोपी के मन की जाने जो जान लिया, मन की बात को जान लिया। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंगे बालक कृष्ण माता यशोदा को स्पष्ट रूप से कह देता है कि उन्हें तो मक्खन ही अच्छा लगता है। व्याख्या है, हे माता, मुझे तो मक्खन खाना अच्छा लगता है। जिन मेवाओं और पकवान के विषय में तुम मुझसे कहती हो, वे मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। ब्रज की एक युवती श्याम की इन सभी बातों को पीछे खड़ी होकर सुनती है। वह अपने मन में कामना करती है कि श्याम को अपने घर में मक्खन खाते हुए देखें। जैसे ही वे मक्खन की मटकी के पास जाकर बैठे तब छिप जाऊं। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु अंतर्यामी हैं, उन्होंने उस गोपी के मन की बात जान ली है। अगली पंक्तियां हैं, इनको पढ़ लीजिए। शब्दार्थ देखते हैं। गई हुई थी हो मैं रई मांगने के लिए। जो लकड़ी से बनी हुई मथानी होती है उसको रई बोलते हैं। मथानी से जो दही पिलोया जाता है, मथा जाता है, वो नहीं भवन को घर को, बाकी उसका जियो जीवित रहें जुग लाख करोड़ अर्थात दीर्घायु हो जाता है। जात कहो नहीं, वर्णन नहीं कहा जा सकता। अंजन काजल रिठौने काला टीका जिससे नजर न लगे, हेमलानी गले में धारण किए जाने वाले स्वर्ण अथवा चांदी के आभूषण, निहारत देखते हुए, भारत नछावर करते हुए, जो हैं जैसे ही पुचकारते हुए, छह नहीं बालक को, वो रही प्रातःकाल ही। यह संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां रसखान द्वारा रचित सवैये से ली गई हैं। प्रसंग है, इस सवै में छंद में रसखान किसी गोपिका के वात्सल का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या है, एक गोपिका अन्य गोपी से कहती है कि आज प्रातः ही अपने घर के लिए बाबा नंद के घर से रई मांगने के लिए गई थी। वह दीर्घायु हो तो मैंने यशोदा के बालक को देखा, वह दीर्घायु हो। उस यशोदा के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका अपार सुख
उसने अपने बालक को तेल लगाया हुआ था, उसकी आंखों में काजल लगाकर उसकी भौहें बना दी थी, उसके माथे पर काला चंद्रमा का टीका बनाया हुआ था, और जिससे वह बालक बहुत ही सुंदर लग रहा था, लेकिन उसको नजर न लग जाए। मैंने जैसे ही उस कोमलांग बालक पुत्र को पुचकारा, तो उस पुचकार के लिए उसके ऊपर मैं अनेक हार हेमलों को निछावर करती हूँ। यहाँ शब्दकोश है। यहाँ जायो जन्म देना, दाऊ बलदाऊ, युवती युवती रही मथाने, दही को बिलोने के काम में आने वाली लकड़ी का औजार, अंजन काजल रिस क्रोध गुस्सा, यही इसके ढिग समीप पास, कही कहकर डिठौना काला टीका जो मस्तक में एको लगाया जाता है किसी की नज़र से बचाने के लिए। पुनी पुनी बार बार हो मैं छपानी छिपकर, वो नहीं घर को। हेमलानी गले में धारण किए जाने वाला स्वर्ण अथवा चांदी का आभूषण, सो शपथ लेकर भावे अच्छा लगता है, होती हुई थी बाकी उसका पुचकारते हुए। तो यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। धन्यवाद।